हेलो एवरीवन। तो आज मैं माउंटेन्स का लेक्चर नंबर 2 लेने वाली हूँ, राइट। तो लेक्चर 1 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था दी 5 माउंटेन टाइप्स, ठीक है। तो आज हम इस वाले सेशन में जो 6th वाला माउंटेन रेंज है, दैट इज़ पर्टिकुलरली हिमालयास, उसको हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट वाले सेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि हिमालयास का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो ये माउंटेन का पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 में हमने सारे के सारे डिस्कस कर दिए। अभी पार्ट नंबर 3 आएगा, जहाँ पे हम सारे माउंटेन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 माउंटेन के सेशन पूरे देख लो। ज्योग्राफी का इतना बड़ा टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो चीज़ है वो आपको करना है कि पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 जो हिमालयास हम डिस्कस करने वाले वो अच्छे से समझो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पार्ट 3 में डिस्कस होगी वो अच्छे से समझ लो। फिर आपका ये माउंटेन्स वाला टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, ये है क्या, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। अभी सबसे पहले मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको जस्ट एक आइडिया दिया था कि हिमालयास कैसे बने थे, राइट। तो देखो, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है इफ़ यू नो। तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जो यहाँ पे आता है, और ये समझो एशिया है। ओके, तो पहले इंडिया यहाँ का एक पार्ट था और यहाँ से डिटैच होके फिर एशिया के वहाँ पे ऐसे चिपक गया इंडिया, ठीक है। और चिपकते चिपकते ये 2 ज़मीन के टुकड़े ऐसे बन गए हिमालयास में। तो ये हो गए हिमालयास वाले माउंटेन्स यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास की पूरी कहानी। बहुत शॉर्ट में समझाया है, बहुत सारी बड़ी थियोरी है, बट पर्टिकुलरली ये थियोरी पूछते नहीं है, तो वी डोंट हैव टू वेस्ट अवर टाइम ओवर इट। फिर भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जो बीच में आ गया तो वहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे और भी, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज में क्या होता है, दे वे फॉर्म्ड व्हेन द इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स एंड यूरेशियन यानी कि एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइडेड, ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट यानी कि जो अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में जो इंडिया अटैच था, वो जाके यूरेशियन यानी कि पहले यूरोप और एशिया का कॉन्टिनेंट एक था। ओके, सो वी कॉल इट एज यूरेशिया इन जनरल। तो उनकी टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड हुई, तो दिस कॉज द क्लोजर इन द एंशिएंट टाइटस सी। ओके, जो इंडियन रिवर है उसको टाइटस सी बोलते थे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन एंड अपलिफ्टिंग ऑफ द सेडिमेंट्स डिपोजिटेड ऑन द सी बेड। तो सी बेड के ऊपर जो सेडिमेंट्स थे उनका क्या हो गया, वो अभी डिपोजिट होके अपलिफ्ट हो गए, फोल्ड हो गए, अपलिफ्ट हो गए, और उससे बने क्या हम, तो दे वेयर हिमालयास। तो वो हिमालयास से बन चुके हैं। ओके, तो अभी इसके फॉर्मेशन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स गो टू द डिविजन ऑफ हिमालयास। अभी देखो, अभी मैं आपको इंडिया का ये मैप कुछ इस तरह से, इंडिया का ये देखो मैप हो गया। ओके, तो अगर मैं हिमालयास की बात करूँ तो वो कुछ ऐसे होते हैं, राइट। यहाँ पे पूरे क्या है, हिमालयास है, राइट। तो ये हम सबसे पहले इस वाले डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ऐसे 1 2 3 और यहाँ पे एक और हो जाता है 4। ओके, तो टोटल 4 डिवीजन हो गए। तो ये वाली चीज़ हम अब डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो एक और डिवीजन हो जाता है हिमालयास का, जो कैसे होता है मैं आपको अभी समझाती हूँ। तो देखो, सबसे पहला वाला डिवीजन में समझ में आ गया, राइट। अभी ये इंडिया का मैप हो गया। दूसरा वाला डिवीजन कैसे होता है, तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा वाला डिवीजन ऐसे वर्टिकली ऐसे सबको डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या, कौन सा डिवीजन पढ़ना है, तो दैट इज ये वाला डिवीजन हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं, थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, वैसे वाला डिवीजन अभी हम करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट वाला है उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। यहाँ पे जो हिमालयास मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयास। क्लियर हो गया। फिर आ जाते हैं ग्रेटर हिमालयास, फिर आ जाते हैं लोअर या फिर लेसर हिमालयास, फिर शिवालिक रेंजेस या फिर आउटर हिमालयास। इतना क्लियर हो गया। बस ये वाली चीज़ें आपको याद रखनी है अभी के लिए, ठीक है। तो अभी मैं जब मैप में आपको अच्छे से दिखाऊंगी, जो रियल वाला इंडियन पॉलिटिकल मैप हो जाता है, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको ये और क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये वाली चीज़ देख लो आप। देखो, मैंने अभी अभी समझाया, राइट। ट्रांस हिमालयाज हो गए, जो आउटर मोस्ट ये जो दिख रहा है ना, उसको हम बोलते हैं डार्क ब्लू शेड में जो है वो है ट्रांस हिमालयाज। फिर हो जाते हैं ग्रेटर हिमालयाज। देखो, ग्रेटर यानी कि लाइट ब्लू शेड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, राइट, तो इसको ग्रेटर बोलते हैं। फिर ये रेड वाले शेड में आपको मिलेगी लेसर हिमालयाज। ओके,
एंड देन सबसे ये वाले जो है उसको हम आउटर हिमालयाज या फिर शिवालिक रेंजेस भी बोलते हैं। होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अभी ये वाला डिविजन देखो, समझ में आ गया। फर्स्ट हो गए ट्रांस, फिर ग्रेटर, फिर लेसर और लोअर हिमालयाज, फिर शिवालिक और आउटर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना शिवालिक, उसको बोलते हैं आउटर शिवालिक रेंजेस। क्लियर? होप दिस इज वेरी मच क्लियर। नाउ वी विल मूव टू ईच एंड एवरी डिविजन वन बाय वन। अभी ये जो हमने 4 डिविजन पढ़े हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन कौन सी थी? दैट इज ट्रांस हिमालयाज, राइट। तो ट्रांस हिमालयाज क्या हो जाते हैं? इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालयाज। अभी जो ग्रेट हिमालयाज है उसकी जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, तो दैट इज व्हाट्स रिटर्न। This region is characterized by high plateaus and arid landscape. यहाँ पे बहुत ज़्यादा arid kind of landscape हो जाता है. Average elevation is 3000 meters. Now the prominent ranges under Trans Himalayas are, सबसे पहले जो ट्रांस हिमालयास है वहाँ पे भी थोड़े रेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं. द फर्स्ट वन इज काराकोरम रेंजेस, सेकेंड इज लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ranges which comes under Trans Himalayas. I will show you the picture and then you will get more clarity. तो अभी देखो ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये हो गया पूरा ट्रांस हिमालयास का सेक्शन. ओके, दैट इज ट्रांस हिमालयास. ये हो जाते हैं ग्रेटर हिमालयास, ये हो जाते हैं लेसर हिमालयास, ये शिवालिक रेंजेस. क्लियर? तो ये जो ट्रांस हिमालयास है मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर रीजन में ही प्रेजेंट है. दे आर नॉट गेटिंग एक्सटेंडेड टूवर्ड्स ईस्ट इंडिया. क्लियर? ये ट्रांस हिमालयास का डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है पिक्चर में. तो सबसे नॉर्थ मोस्ट में है काराकोरम रेंजेस, उसके बीच में है लद्दाख रेंज और जस्ट एकदम साउथ में हो जाता है क्या? जस्कर रेंज. क्लियर हो गया? देखो ग्रीन, ब्लू एंड पिंक में मार्क करके इस पिक्चर में रखा है. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. किसी भी बच्चे को ये आसानी से समझ में आ जाएगा बिकॉज इतनी क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन करके रखा है. नाउ आई विल जस्ट रीड द डेफिनेशंस एंड विल गो थ्रू इट. ओके, तो देखो फर्स्ट वन जो नॉर्थ मोस्ट में है वो है काराकोरम रेंज. तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? इट फॉर्म्स इंडियाज बाउंड्री विथ अफगानिस्तान एंड चाइना. देखो तो अभी आप इमेजिन कर लो ये जो काराकोरम रेंज है इसके ऊपर ही नहीं है ना अफगानिस्तान, और यहाँ पे क्या है? तो दैट इज चाइना. तो ये आपको जनरल आइडिया यानी कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो वाला आपको आइडिया होना चाहिए, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा. ओके, हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज K2. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो इस वाले रेंज की हाईएस्ट पीक कौन है? दैट इज K2 ऑल्सो नॉन एज माउंट गुडविन ऑस्टिन, जिसको हम माउंट गुडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, विच इज वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक. ये वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक हो जाती है. ओके, सेकेंड हाईएस्ट. तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है भाई? तो दैट इज माउंट एवरेस्ट एज वी ऑल नो. ओके, क्लियर हो गया. अभी नेक्स्ट वाली रेंज है लद्दाख जो कि बीच में आ रही थी, राइट? पिक्चर में अभी देखा है. इट हैज हाईएस्ट स्लोप. ओके, हाईएस्ट क्या हो जाता है इसको? हाईएस्ट स्लोप है. और जो इंदस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है वो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में आ जाती है. इतना क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है जंस्कर रेंज. तो जंस्कर में केमेट पीक जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज हो जाता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये देखो हर रेंज का जो हाईएस्ट पीक होता है वो आपको समझ में आना चाहिए. ओके, जब हमने प्रीवियस वीडियो में माउंटेन्स का सेशन किया था तो हमने वेस्टर्न गट्स का हाईएस्ट पीक देखा था, ईस्टर्न गट्स का हाईएस्ट पीक देखा था, राइट? तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी. अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन लेके रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, वो डिस्कस करोगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ये हाईएस्ट पीक का बहुत ज़्यादा पूछते हैं ये लोग. ओके, तो जंस्कर रेंज में जो हाईएस्ट पीक है वो है केमेट पीक. क्लियर? और काराकोरम रेंज का हाईएस्ट पीक था K2. फाइन, इतना क्लियर है ना? ओके, जंस्कर का कौन सा है? दैट इज केमेट पीक. तो इंदस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जंस्कर रेंज. ठीक है, अभी फर्स्ट वाला ये जो ट्रांस हिमालयास था वो क्लियर हो गया, राइट? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू दी ग्रेटर हिमालयास. इसका पिक्चर अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया है, सो दैट्स ओके. देखो ग्रेटर हिमालयाज में ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, जस्ट अ फ्यू पॉइंट्स. अभी ग्रेटर हिमालयाज का दूसरा नाम क्या है? दैट इज हिमादरी और इनर हिमालयाज भी बोलते हैं. क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. ग्रेटर को क्या बोलते हैं? दैट इज हिमादरी या फिर इनर हिमालयाज. दे आर फॉर्म ड्यू टू एसिमेट्रिकल फोल्डिंग. अभी सिमेट्रिकल फोल्डिंग यानी कि जो आधे आध कट जाए. असिमेट्री यानी कि जैसे एक वर्ड ले लो, कोई भी ऐसी वाली चीज़, ये एसिमेट्रिकल है यानी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो जाता. ओके, तो असिमेट्रिक फोल्डिंग की वजह से ये फॉर्म होते हैं
And then what's the point? The core of Greater Himalayas is composed of granitic rock. तो ग्रेनेटिक रॉक यहाँ से, ग्रेनेटिक रॉक से ये बना हुआ है. एवरेज हाइट बोले तो दैट इज 6000 मीटर. सी दिस एवरेज हाइट एंड दिस न्यूमेरिकल वैल्यूज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने अभी चेक किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली हाइट पूछ रहे हैं. ओके फॉर नाउ यू जस्ट डोंट रिमेंबर ऑल दिस डेट्स. when we are going to do ये माउंटेन्स वाला सेशन पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, राइट. माउंटेन्स वाले सेशन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि पार्ट 3 में होगा. तब हम जो न्यूमेरिकल वैल्यूज पढ़ेंगे एटलीस्ट वो आप याद कर लेना. अभी कुछ भी याद मत करो. ओके न्यूमेरिकल वैल्यूज में से कुछ भी याद मत करो. ओके फाइन. ओके नेक्स्ट क्या है, विड्थ वगैरह नहीं देखना हमें. इट्स वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड नंगा पर्वत. ओके अब ये जो पूरा ये ग्रेटर हिमालयाज था वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक ऐसे एक्सटेंड होता है. ट्रांस हिमालयाज की तरह नहीं है, जो कि ट्रांस हिमालयाज वेर ऑल अबाउट कन्फाइंड इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन ओनली. बट ये ग्रेटर हिमालयाज जो है वो ऐसे पूरे इंडिया में ऐसे रन करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट. तो जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है नंगा पर्वत, एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है नामचा बरवा. ओके तो ये ईस्टर्न मोस्ट में कौन सा माउंटेन है, दैट इज नामचा बरवा. वेस्टर्न में बोले तो वो है नंगा पर्वत. क्लियर हो गया. ओके नाउ लेट्स मूव टू सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज. जो इंपॉर्टेंट पीक्स है वो हम समझ लेते हैं. जो माउंट एवरेस्ट है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक हो जाता है. सी हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वर्ल्ड, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि माउंट एवरेस्ट का हाइट है, सो इट्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. ठीक है इसके लोकल नाम जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सागर माता, नेपाल में इसको सागर माता कहते हैं. किसको? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहते हैं. और तिब्बत में कहते हैं क्या? चोमलुंगमा इन तिब्बत. क्लियर हो गया. ओके नेक्स्ट क्या है? माउंट कंचनजुंगा विच इज हाईएस्ट इन इंडिया. अगर हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बोले स्पेसिफिकली तो दैट इज माउंट कंचनजुंगा, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्लियर. एंड इट्स हाइट यू कैन सी. ठीक है कंपेयर कर लो आप. 300 समथिंग अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 300 का डिफरेंस है बिटवीन क्या माउंट एवरेस्ट एंड दिस वन. क्लियर. अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीक हो जाता है माउंट लॉत्से. दिस इज इन तिब्बत एंड कंबा रीजन ऑफ नेपाल, जिसकी हाइट ये है. माउंट मकालो एंड फिर ये वाले कुछ और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अन्नपूर्णा इज इंपॉर्टेंट. नंदा देवी विच इज़ इन उत्तराखंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली बोल दे कि उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक कौन सा है तो दैट इज नंदा देवी, बिकॉज दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर्स. ठीक है. और ये माउंट केमेट जो अभी हमने पढ़ा था वो उत्तराखंड में ही लोकेटेड है. वेरी मच क्लियर. ओके आई डोंट थिंक यू वुड हैव एनी डाउट ओवर हियर. तो इतनी सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली. प्लीज़ नोट डाउन एवरी सिंगल थिंग. देन हम आ जाते हैं लेसर हिमालयास पे. ओके जो लेसर हिमालयास है उसको हम मिडिल हिमालयास भी बोलते हैं या फिर हिमाचल भी बोलते हैं. क्लियर. उसकी एवरेज हाइट 4000 मीटर्स हो जाती है. यहाँ पे इस लेसर हिमालयास को दूसरे रीजन्स में अलग अलग नामों से पुकारते हैं. जैसे जम्मू एंड कश्मीर में उसको पीर पंजाल रेंज कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में दोलंदर कहते हैं, उत्तराखंड में नाग तिब्बा कहते हैं, और नेपाल में कहते हैं महाभारत रेंज. फाइन. कौन से वाले? लेसर हिमालयास. ठीक है. लेसर हिमालयास को ये मैंने आपको अभी बोला, ये जो लेसर हिमालयास है पूरे ऐसे वेस्ट से लेके ईस्ट तक ऐसे रन करते हैं. ये जो ट्रांस हिमालयास थे वही सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर तक कन्फाइंड थे. अभी हमने पिक्चर देखा है, राइट. तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये पूरे ऐसे रेंजेस ऐसे रन करती है, राइट. तो ये अलग अलग रीजन्स में ऐसे स्प्रेडेड है, अलग अलग स्टेट्स में से स्प्रेड होके जाते हैं, राइट. तो जो जम्मू एंड कश्मीर में लेसर हिमालयास से जाते हैं उसको हम पीर पंजाल रेंज कहते हैं. हिमाचल प्रदेश से जो लेसर हिमालयास गुजरते हैं वहाँ पे दोलंदर के नाम से उसे जाना जाता है, और उत्तराखंड में उसे नाग तिब्बा के नाम से जाना जाता है. इतना क्लियर हो गया, राइट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेशन इफ़ यू कीप योर ईयर्स वेरी मच अलर्ट ओवर हियर. ठीक है. अभी नेक्स्ट जो है वो वैली का डेफिनेशन क्या है? तो वैली कुछ भी नहीं है, जो दो पर्वत होते हैं ना उसके बीच में जो गैप होती है उसको हम वैली बोलते हैं. ओके. लोअर एरियाज लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स टिपिकली विद अ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट. यहाँ पे एक नदी भी बह सकती है वैसे वैली, तो उसको हम वैली कहते हैं. ठीक है. जो कश्मीर वैली है वो ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बिटवीन में है. ओके. तो जो ऑर्डर है प्लीज कीप दैट ऑर्डर इन योर माइंड. आई जस्ट रिवाइज यू विद दैट ऑर्डर अगैन सो दैट यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन्स, राइट. अभी ये देखो इंडिया का मैप हो गया. आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग इंडियाज मैप बट स्टिल
यहाँ पे कौन से थे, तो दैट इज़ वो वाले थे कौन से, दैट इज़ ट्रांस हिमालयाज हो गए। फिर हो जाते हैं ग्रेटर हिमालयाज, राइट, दिस इज ग्रेटर हिमालयाज, जी लिख रही हो सिर्फ। फिर हो जाते हैं क्या, लेसर हिमालयाज, फिर हो जाते हैं शिवालिक रेंजेस, राइट। तो ये लेसर हिमालयाज एंड देन दिस इज शिवालिक रेंजेस। वेरी मच क्लियर, ओके। अभी क्या बोला है यहाँ पे, कश्मीर वैली कहाँ पे सिचुएटेड है, ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में, ओके। तो ये ग्रेटर हिमालयाज है, ये लेसर हिमालयाज, इनके बीच में जो है वो है कश्मीर वैली। वेरी मच क्लियर, ओके। नाउ मूविंग टू द शिवालिक रेंजेस, जिसको हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं, राइट। तो दिस इज द लास्ट वन, राइट, लास्ट फोर्थ वन। दे आर ऑल्सो नॉन एज द आउटर हिमालयाज, जिसकी एवरेज हाइट हो जाती है 1000 मीटर। इन ईस्टर्न पार्ट दे डिसअपियर एंड दुआर्स दे लेफ्ट सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपोजिट्स एंड आर गुड फॉर टी कल्टिवेशन, ठीक है। अभी जैसे जैसे ये शिवालिक रेंजेस, देखो इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा कम है, राइट, कंपैरेटिवली टू लेसर एंड ग्रेटर हिमालयाज इसकी हाइट थोड़ी कम है। तो अभी ये जो ईस्ट की ओर ऐसे बड़े बड़े पत्थर, आई मीन माउंटेन्स ऐसे ईस्ट की ओर बढ़ते, तो ये फ्लैट ऐसे माउंटेन्स की दौर वैसे चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दुआर्स। क्लियर, दे आर सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपोजिट्स विच इज़ गुड फॉर टी कल्टिवेशन। इसीलिए असम और वहाँ पे क्या होता है, टी कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये शिवालिक रेंजेस फिर ये माउंटेन्स ऐसे ऐसे पूरी फ्लैट हो जाती है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अभी लॉन्जिट्यूडनल वैलीज आर कॉल्ड दुन्स, ठीक है, जैसे कि फॉर्म बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स। जैसे कि लार्जेस्ट दुन ऑफ इंडिया कौन सा है, दैट इज देहरादून। देहरादून कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट हो गया। The portion of Shivalik range lying in the region of Nepal is called the Churiya range. जो नेपाल में ये शिवालिक का जो पार्ट लाई करता है उसको हम चुरिया रेंज कहते हैं वहाँ पे, ओके। क्लियर हो गया इतना सब कुछ। नाउ विल जस्ट मूव ऑन टू द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो इंडिया का मैप है वहाँ पे हम ऐसे देखें तो हमने माउंटेन्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली तो डिवाइड कर दिया। अभी यही वाले हिमालयाज हम ऐसे भी डिवाइड करके बोल सकते हैं, तो इसका डिवीजन भी टोटल 4 हो जाता है। फाइन, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, यानी कि कौन कौन सी रिवर के बीच में ये हिमालयाज प्रेजेंट है वो मैं अभी आपको यू कैन सी दिस रिवर नेम्स ओवर हियर, राइट, ओके। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर मैप की मदद से आपको समझा दूंगी, फिर आपको ये डिटेल्स देते हैं, ओके। तो फर्स्ट ये पहले डिवीजन देख लो, पंजाब हिमालयाज हो गया, कुमोन हिमालयाज हो गया, नेपाल हिमालयाज एंड असम हिमालयाज। इतना क्लियर हो गया, फाइन, वेरी मच क्लियर, ओके। नाउ आई विल जस्ट शो यू द पिक्चर ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये देखो, ये समझते हैं ये वाला पिक्चर। तो फर्स्ट वन कौन सा पढ़ा था हमने, दैट इज पंजाब हिमालयाज, जो इंदस रिवर और सतलेज रिवर के बीच में हो जाता है। फाइन, ओके, ये देखो ये डिवीजन आपको दिख रहा है, ओके। ये फर्स्ट पोर्शन है जिसको हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं, राइट। अभी ये IS के बीच में है, किसके बीच में है, दैट इज IS के बीच में है, इंदस और सतलेज के बीच में, और सतलेज और काली रिवर के बीच में है क्यूमोन हिमालयाज। क्लियर, यहाँ ये वाला ये येलो शेड दिख रहा है, दैट इज क्यूमोन हिमालयाज, और फिर ये SK हो गया, ठीक है। फिर हो गया काली और तिस्ता रिवर के बीच में है नेपाल हिमालयाज, राइट। ये रेड शेड दिख रहा है आपको, ये नेपाल हिमालयाज हो जाता है जो KT के बीच में है। और फिर तिस्ता और दियांग रिवर के बीच में कौन सा है, दैट इज असम हिमालयाज, तो वो हो गया TD, ओके। इतना क्लियर हो गया। तो ये रिवर्स के नाम आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आप ऐसे याद कर लो, जैसे ये रिवर्स याद कर लो, इंदस सतलेज, यानी कि इंदस सतलेज हो गया, फिर काली हो गया, फिर तिस्ता हो गया, फिर दिहांग हो गया, राइट। तो ISK TD ये वाला निमोनिक यहाँ पे बन रहा है, तो उस हिसाब से आपको याद कर लेना है। इन दोनों के बीच में है पंजाब हिमालयाज, इन दोनों के बीच में है क्यूमोन हिमालयाज, इन दोनों के बीच में कौन सा है, नेपाल हिमालयाज, राइट। इन दोनों के बीच में असम हिमालयाज, राइट। तो आप ऐसे ये वाला निमोनिक याद कर लो, ISK TD, फाइन। और फिर आपको ये रिवर्स के नाम भी याद हो जाएंगे, क्लियर। तो पंजाब हिमालयाज कहाँ पे आ रहा था, आई जस्ट राइट आउट निमोनिक ISK TD, राइट। तो पंजाब हिमालयाज था फर्स्ट वन, जो कि इंदस और सतलज के बीच में आ गया, देखो इंदस और सतलज के बीच में। नेक्स्ट है कुमोन हिमालयाज, जो सतलज और काली के बीच में है, सतलज और काली के बीच में है कुमोन हिमालयाज, राइट। और फिर क्या है, नेपाल हिमालयाज, जो कि काली और तिस्ता के बीच में, काली और तिस्ता के बीच में हो गया नेपाल हिमालयाज। और असम हिमालयाज, जो कि तिस्ता और दिहांग के बीच में, तो ये असम हिमालयाज हो गए। क्लियर हो गया इतना सब कुछ, फाइन, ओके। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ, एक एक करके हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। कश्मीर वैली, ओके। सबसे पहले जो कश्मीर वैली है वहाँ पे ये जो करेवा फॉर्मेशन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म।
अगर आपने ये सॉइल का लेक्चर देखा है तो यू विल बी नोइंग इट। जो क्या बोलते हैं सैफ्रॉन, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, केसर, राइट, या केसर। जो केसर होता है वो लोकल नाम से ज़ैफ़रॉन बोलते हैं उसको, बट जनरली सैफ़रॉन बोलते हैं, फाइन। जो ये करेवा फॉर्मेशन होता है वो कश्मीर वैली में ही देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ सॉइल है जहाँ पे ये केसर की खेती होती है। केसर इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ये उसकी जो यहाँ पे खेती होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम सॉइल ही अवेलेबल है, इसीलिए वो महंगा हो जाता है, राइट। ओके देन हो जाता है क्या, दिस रीजन हैज़ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स, जैसे कि दाल लेक और वुलार लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स। कश्मीर वैली में ही ये दाल और वुलार लेक हो जाती है, राइट। सॉल्ट वाटर लेक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये दो सॉल्ट वाटर लेक्स भी है यहाँ पे। ओके क्लियर। ओके नेक्स्ट क्या है, द इंदस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज जैसे झेलम एंड चेनाब ड्रेन इन दिस रीजन। अभी ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए मैं जस्ट ऊपर ऊपर से आपको बोल रही हूँ। ये जो करेवा फॉर्मेशन है दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये ज़ैफ़रॉन की कल्टिवेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। ओके अभी दे आर स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इन वाले स्टेट्स के वहाँ पे ये स्प्रेडेड है, कौन से, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, राइट। इफ़ यू रिकॉल द मैप, हिमाचल और उत्तराखंड में ये वाले रेंजेस ये वाले स्टेट्स कवर हो जाते हैं। इट इज़ ड्रेन बाई टू इंडियाज लार्जेस्ट रिवर दैट इज इंदस एंड गंगा। भूतिया ट्राइब्स जो है वो यहीं पे रहते हैं, उन वैलीज़ के बीच में, ग्रेटर हिमालयाज़ के बीच में जो वैलीज़ देखी थी वहाँ पे ये भूतिया ट्राइब करके रहते हैं। ओके सी दिस माइट सीम वेरी कन्फ्यूजिंग टू यू, क्योंकि अभी हमने जो ऑर्डर पढ़ा था उस ऑर्डर में नहीं है सब कुछ, राइट। क्योंकि दिस इज़ लाइक दैट। अभी हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। होप दैट वुड बी मच मोर क्लियर फॉर यू। अभी ये जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज हैं, सी दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज भी वो डिस्कस कर लेते हैं। सिक्किम एंड दार्जिलिंग दिस आर ऑन द ईस्टर्न मोस्ट इंडिया, राइट। तो इट इज़ अ होम ऑफ इंडियाज हाईएस्ट पीक दैट इज माउंट कंचनजंगा। अभी अभी हमने देखा था ये माउंट कंचनजंगा कहाँ पे है, इंडिया का हाईएस्ट पीक है, राइट, हाईएस्ट पीक है। कौन से स्टेट में, दैट इज इन सिक्किम, राइट। लेप्चा भूतिया ट्राइब लिव इन दिस रीजन, द्वार फॉर्मेशन कैन बी सीन ओवर हियर। और ये हो गए हिल स्टेशन, कौन से, धर्मशाला, फिर मसूरी, शिमला, ये सारे यहाँ के फेमस हिल स्टेशन हो जाते, फाइन। अभी अरुणाचल हिमालयाज यानी कि पूरे के पूरे ईस्ट में आ गए, द टिप ऑफ दैट ईस्ट वन, ठीक है। द ईस्टर्न हिमालयज बॉर्डर, द ईस्टर्न हिमालयज इज फॉर्म्ड बाई अरुणाचल प्रदेश हिमालयज। अभी यहाँ के इंपॉर्टेंट पीक्स कौन से हैं, दैट इज कांगटू एंड नामचा बरवा, ये इंपॉर्टेंट पीक्स हो जाते हैं। अभी मैं आपको जो समझा रही हूँ, यहाँ पे ये जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है उसको हम झुमिंग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, झुमिंग बोलते हैं, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट ओवर हियर, क्योंकि हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चर नाम का जो चैप्टर है वहाँ पे ये वाला डिस्कस करके रखा है। ओके सो मैंने जो मेंशन किया है इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें वही पढ़िए प्लीज़। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फिर आपको पता चल जाएगा कि इन डिटेल में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। ओके अभी हो जाते हैं ईस्टर्न या फिर पूर्वांचल हिमालयाज। पूरे के पूरे ईस्ट में जो हिमालयाज है उसको हम पूर्वांचल हिमालयाज भी कहते हैं। ओके जो कि अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ टू मिजोरम इन द साउथ, वहाँ पे पूरे स्प्रेड हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक है कांगटू एंड नामचा बरवा है, अभी अभी हमने देखा था यही वाला चीज़, राइट। अभी ये जो नागा है, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स आर सिग्निफिकेंट इन मणिपुर एंड मिजोरम। मणिपुर इज ऑल्सो नॉन एज मणिपुरी प्लेट्यू। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको समझा देती हूँ। अभी मणिपुर में एक इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट इज ए नेशनल पार्क एक लोकेटेड है। ओके मणिपुर में एक नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, दैट इज फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। और वो फ्लोट किस वाली नदी के ऊपर हो रहा है, तो दैट इज लोकतक लेक। क्लियर हो गया इतना। ओके Mizoram is also known as the molasses basin, which is made up of soft unconsolidated deposits. तो ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। लास्ट में ये जो पॉइंट मेंशन किया है, देखो उस नेशनल पार्क का नाम देख लो, लेक केम्बुल लमाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड हियर, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सी लेक के ऊपर, दैट इज लोकतक लेक। नाउ विल जस्ट गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है बनते हैं, तो दैट इज what is the highest peak in the
in India. So that is Kanchenjunga, that is located in Sikkim state. I kept on repeating this particular point. So this is of course important. Which is the highest peak in the Himalayas? So that is Mount Everest हो गया, right? That we already know. Next question क्या है? What is the highest peak of सतपुरा रेंज? अभी जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने धूपघर जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है वो हो गया सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक. विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घट्स? तो वेस्टर्न घट्स में हो गई अनामुड़ी जो कि अनामला रेंजेस पे लोकेट है, वो केरला में है, राइट? ओके. तो विच हिमालय पीक इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेक्रेड? तो वो माउंट कैलाश हो गया, राइट? ये नेपाल में है. फाइन. अभी प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेंज इन द लेसर हिमालयास? लेसर हिमालयास में हमने डिस्कस किया था जो पीर पंजाल रेंज है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है वो हो जाता है लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालयास, राइट? अभी ये जो लेसर हिमालयास ये कंटिन्यूस नहीं है, राइट? पूरे वेस्ट से लेके ईस्ट तक है बट दे विल बी ब्रोकन एट सम पॉइंट. तो ये जो हो जाता है ये लॉन्गेस्ट रेंज हो जाता है लेसर हिमालयास का. इसको हम पीर पंजाल बोलते हैं, राइट? जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज इन कश्मीर. फाइन, क्लियर हो गया. अभी नेक्स्ट देखते हैं. विच हिमालयाज आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड? अभी आउटर मोस्ट रेंज को क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंजेस. ओके. विच हॉली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज? सो दैट इज माउंट कैलाश कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज इन चाइना. फाइन, इट वॉज नॉट नेपाल, सॉरी, इट वॉज इन चाइना. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन दी काराकोरम रेंज? अभी काराकोरम रेंज में कौन सा प्रेजेंट है? तो दैट इज K2. अभी हमने स्टार्टिंग में जो डिवीजन पढ़ा था, जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, ट्रांस हिमालयास का 3 डिवीजन देखा था, राइट? ये देखो, ये ट्रांस हिमालयास है, जम्मू एंड कश्मीर का ट्रांस हिमालयास हो गया. यहाँ पे काराकोरम देखा था, लद्दाख रेंजेस देखा था, जस्कर देखा था, राइट? काराकोरम में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो दैट इज K2. दिस इज द क्वेश्चन ओवर हियर. फाइन. Which part of the Himalayan mountains is lying between Tista and Dihang river is known as? Tista और दिहांग के बीच में कौन सा? that is Assam. ठीक है. अभी हमने रिवर वाइज सब कुछ डिस्कस करके रखा था. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. पूरा का पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा और प्लीज़ गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग. PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में डाल के रखा है. फाइन. इसके बाद आपको क्या करना है कि कल तक मैं आपको इस माउंटेन्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सब कुछ वीडियोस दे दूंगी, ठीक है? तो अभी हमने 2 वीडियोस में से 6 माउंटेन रेंजेस जो प्रोमिनेंट है इंडिया में वो डिस्कस कर दिए, ठीक है? तो आपका ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो जाता है इसी तरह, ठीक है? तो कौन सा प्रोमिनेंट टॉपिक है? दैट इज माउंटेन्स. हमने 6 टाइप ऑफ माउंटेन्स को डिस्कस किया. 5 वेर डिस्कस इन द फर्स्ट वीडियो. 1 दैट इज हिमालयाज इज बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर. अभी थर्ड वाले वीडियो में हम क्या करेंगे? तो पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे पूरे माउंटेन्स वाले सेशन से, ठीक है? तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी. यू विल गेट द आइडिया ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. बाय दैट टाइम कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज राइट द नोट्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कीप लर्निंग एंड थैंक यू.